2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। दो गठबंधन एक दूसरे से चुनावी टक्कर की तैयारी में हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में कुल 36 पार्टियां शामिल हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 26 विपक्षी दलों का समर्थन है। तो ही इस आम चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बात हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गठबंधन के दलों में फूट दिखाई दे रही है। हाल में ही बंगाल के 42 लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। साथ ही पंजाब में भी सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। आगे इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बिहार में भी ये देखा गया कि सीट सहमति न बन पाने की वजह से जेडीयू गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गई। बहरहाल देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और शुरू से ही इंडिया गठबंधन के साथ देते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि अब यूपी के 80 सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश कर रही है। अब यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को मंगलवार को निमंत्रण मिला, जिसे स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव की यात्रा में शामिल होने के ऐलान के बाद ये तय हो गया है कि 7 साल बाद वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिखेंगे। इसके पहले अखिलेश राहुल साल 2017 में साथ आए थे। तब यूपी के दो लड़के कहकर इस जोड़ी की चर्चा तो खूब हुई थी, लेकिन चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाई। 7 साल बाद जब एक बार फिर अखिलेश और राहुल साथ आ रहे हैं तो इसके असर को लेकर राजनीतिक जानकार अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी बीच योगी कैबिनेट के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीजेपी गठबंधन पर तीखा वार किया। साथ ही आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मीडिया से बातचीत करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। कहा, आप सब देख रहे हैं, चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टूटती हुई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ये कोई गठबंधन नहीं, ये स्वार्थी गठबंधन है। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का हश्र क्या हो रहा है। अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, अधिसूचना जारी नहीं हुई और किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग आपसी द्वंद्व, तनाव और टकराव के कारण किस स्थिति में पहुंच गए। आज बंगाल की क्या स्थिति है, बिहार की क्या स्थिति है, पंजाब की कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चलने तैयार नहीं है, दिल्ली की स्थिति यही है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये बेमेल गठबंधन है, स्वार्थी लोगों का गठबंधन है और प्रदेश देश की जनता सब जानती है। धन्यवाद। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या सपा के साथ भी कांग्रेस की सीट की गाड़ी फंस जाएगी या चल पड़ेगी। ये तो देखने वाली बात होगी।